स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरा मिनी ट्रक मिलने से हड़कंप, सपा कार्यकर्ता भड़के। एक और बड़ी अपडेट, पीएम मोदी के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट में दर्ज हुआ केस। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का लगा आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंजाब में बीजेपी पर फूटा किसानों का गुस्सा, गाँव में प्रत्याशियों की एंट्री बंद, मुश्किल हो गया प्रचार। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू के बड़ा झटका, बड़े कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जौनपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम से भरा मिनी ट्रक मिलने से हड़कंप, सपा कार्यकर्ता भड़के। दरअसल दोस्तों, जौनपुर में शनिवार को मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक यहां पहुंचा। बता दें कि मौके पर मौजूद सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने ट्रक को रोका और पूछताछ शुरू की। ट्रक का ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम है जो वोटिंग के दौरान खराब होने पर बदली जाती हैं और गलती से यहां आ गई हैं। बता दें, देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। मौके पर डीएमएसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उसे ये संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि रात लगभग 10-11 बजे के आसपास मिनी ट्रक बदलापुर की तरफ से आया। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है, इसे बड़ी सावधानी के साथ लाया गया। पार्टी के साथियों ने गाड़ी को देखा तो उसका पीछा किया। जब गाड़ी रुकी तो पूछा कि ये गाड़ी कहां जा रही है और इसमें क्या है, तो कोई जवाब नहीं मिला। एक पुलिसकर्मी भी साथ में था। उसके बाद ड्राइवर भाग गया। गाड़ी 1 घंटे से ज्यादा समय तक खड़ी रही। फिर लोगों ने देखा और इस पर चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बातचीत हुई। जिलाधिकारी ने पहले इसे मछली शहर का बताया, बाद में उन्होंने कहा कि इसमें मुंगरा बादशाहपुर की रिजर्व ईवीएम मशीनें हैं। एक तरफ यह है कि भाजपा हार रही है। मशीनों के बारे में पहले से सभी को शक है, हमें भी शक है, लोगों को भी शक है और पूरे देश के लोगों को भी शक है। किसी को इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में ऐसी घटना घट जाने और ऐसा होने से विश्वास नहीं रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि हम लिस्ट दिखाते हैं। आखिरकार कागजों को मिलान के बाद ये पता चला कि ये ईवीएम रिजर्व रखी गई थी। गलती से कलेक्टर परिसर के स्थान पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंच गई। चलिए अगली खबर, मोदी के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट में दर्ज हुआ केस। मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का लगा आरोप। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव अभियान के दौरान उत्तेजक और घृणास्पद भाषण देने का आरोप में बेंगलुरु के जनप्रतिनिधि विशेष मजिस्ट्रेट अदालत में केस दर्ज कराया गया है। बता दें, समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मोदी के खिलाफ ये केस हिब्बुल के जियाउर रहमान नोमानी ने 23 मई को 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसएमएम कोर्ट में दर्ज कराया। कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पीएम मोदी ने राजस्थान में अपने चुनावी अभियान के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो देश के लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में दोबारा बांट देगी। जियाउर रहमान नोमानी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का वो भाषण मुसलमानों के लिए बेहद अपमानजनक है, जिसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को देश की संपत्ति लूटने वाले आक्रमणकारियों के बराबर बता रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि इस तरह की बयानबाजी समुदायों के बीच नफरत भड़काती है और इस कारण सार्वजनिक सद्भाव को भारी चोट पहुंचती है, जिससे पीएम मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। बताया जा रहा है कि अदालत ने इस केस की सुनवाई 28 मई को निर्धारित की है, जिसमें शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील मुर्तजा अली बेग करेंगे। चलिए अगली खबर, पंजाब में बीजेपी पर फूटा किसानों का गुस्सा, गांव में प्रत्याशियों की एंट्री बंद, मुश्किल हो गया प्रचार। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी 24 मई को पंजाब में चुनावी प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने गुरदासपुर और जालंधर में रैलियों को संबोधित किया। वहीं तमाम पाबंदियों के बाद भी किसानों ने मोदी सरकार का विरोध किया। पुतले फूके गए और नारेबाजी की गई। पंजाब में मोदी सरकार के लिए किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान अब भी जमे हुए हैं। यहाँ किसानों ने स्थायी गांव ही बसा लिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, किसानों के टेंट में कूलर भी नजर आने लगे, लेकिन इस भयंकर गर्मी में भी वो टस से मस नहीं हुए। बता दें कि फरवरी में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया।
1 जून को होने वाले चुनाव के आखिरी चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। उससे पहले किसानों ने बीजेपी का विरोध तेज कर दिया है। किसानों ने अपील की है कि लोग किसी भी पार्टी को वोट दे दे, लेकिन बीजेपी को न दे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा है कि किसान मोर्चा अपील करता है कि बीजेपी का कोई प्रत्याशी अगर आपके गांव में प्रचार करने पहुंचे तो उसका विरोध करिए और बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। बीजेपी के विरोध के बाद भी किसानों ने ये नहीं बताया कि वो आखिर किस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि किसी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कभी कांग्रेस को वोट दिया गया तो कभी अकालियों को। सिंह ने किसी पार्टी के पास किसानों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की सुखविंदर कौर ने कहा है कि हमारी मांग है कि हरियाणा पुलिस ने झूठे मामलों में जिन युवाओं को गिरफ्तार किया है उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। हमारे पास भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। बता दें कि पंजाब में बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रचार के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर किसान उनके खिलाफ नाराबाजी करते हैं और काले झंडे दिखाते हैं। बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भटिंडा के मोहराज गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। किसानों ने उनका भी विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। वहीं दिख गांव में उनको घुसने से ही रोक दिया गया था। कई किसान नेता अपने गांव लौटे हैं और वो जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चलिए अगली खबर। लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू को बड़ा झटका, बड़े कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आरा में 7वें चरण के मतदान से पहले जेडीयू में भागदड़ मच गई है। बता दें संदेह के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव समेत 50 लोगों ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने पार्टी से मोहभंग होने और इस्तीफा देने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के पहले विजेंद्र यादव का अचानक जेडीयू से इस्तीफा देना काफी अहम माना जा रहा है। इसका सीधा असर आरा लोकसभा और अगियाओं विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर पड़ेगा। विजेंद्र यादव की ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति पर काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके वोटिंग से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने से इसका असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद एनडीए के कार्यकर्ताओं में वो काफी सेकेरे रहते थे।